Good morning, guys. Good morning, everyone. This is Dr. R.K. Tiwari from Medical Life Classes. Uh, Today we are learn about vitamins. कल भी हम लोग विटामिन के बारे में पढ़े थे और ये एक्चुअली लंबा कंटेंट है, थोड़ा सा लंबा चलेगा नो डाउट, लेकिन चीज़ें सभी क्लियर होगी। एक एक चीज़ मैं बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। और खास करके जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, बीपीटी जो कोर्स कर रहे हैं या कर रखे हैं, जो नेचुरोपैथ के हैं, BNYS हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो डाइटिशियन हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे, हाँ कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल हम लोग पढ़े थे विटामिन। तो आगे इसमें हम लोग ये जो पढ़ेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे समझ लीजिए। जैसे विटामिन क्या है, विटामिन के क्या सोर्सेस हैं, उनके फंक्शन क्या है, उनके डिसऑर्डर क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग ना बारीकी से अध्ययन करेंगे। हाँ एक और बात, प्लीज आप लोग का बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमको मिल रहा है, मेरे पेज को मिल रहा है, मेरे पूरे टीम को मिल रहा है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और सबसे नीचे शेयर का बटन होगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो पेपर पेन उठा लीजिए। सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने वाला है। वेलकम राहुल, कौन कहां से देख रहे हैं जरा कमेंट कीजिए, पेपर पेन उठा लीजिएगा। तो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है समझिएगा। तो सबसे पहले एक बार जो कल क्लास में नहीं थे उनके लिए एक बार जो कल हम पढ़ा दिए थे उसको रिमाइंडर करा दें। देखिए एक्चुअली विटामिन चैप्टर चल रहा है, आई थिंक ये 4-5 दिन लगातार चलेगा, यानी पूरा हफ्ता चलेगा। देखिए पढ़ाने के लिए तो हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन वो चीजें फिर समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज बारीकी से समझेंगे तभी समझ में आएगा। मतलब आज ये चीज बताएंगे ना किस विटामिन की वजह से कौन सा बीमारी हो रहा है, कौन सा डिसऑर्डर होगा, उसके घटक क्या है, कहां से वो चीज हमको प्राप्त हो जाएगा। अब चीजें जब आसान हो जाएगी ना, हमको पता चल जाएगा भाई बाल झड़ रहा है उसका रीजन क्या है, हमको पता चल जाएगा कि जो है हृदय विकार है, हमको पता चल जाएगा कि चीजें क्या है, कहां से प्रॉब्लम हो रही है। तो सभी चीजें पे डिस्कस होने वाला है। तो सेशन में बने रहिए और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है दबा के शेयर कीजिए। और आज हमको फॉलोवर चाहिए आप लोग से 1000 का टारगेट है फॉलोवर का। वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। राहुल कुमार जी गुड मॉर्निंग, डॉक्टर BK यादव जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। सूरज कुमार सिंह थैंक यू फॉर वाचिंग। नीचे शेयर का एक बटन होगा, दबा के शेयर कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, मतलब कह रहे हैं ना विटामिन चैप्टर को ना धुआं उड़ा देंगे, बिल्कुल हलवा बना देंगे, जीरो मतलब ऐसा बता देंगे ना जो फर्स्ट ईयर में होगा ना उसको भी बहुत मजा आने वाला है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल जो है हम आप लोग को कहने का मतलब है कि जो क्लास नहीं कल कर पाए थे, छूट गया था। हालांकि प्लेस वहाँ पे लाइव है, पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन एक बार दोबारा रिमाइंड करा देते हैं। तो सबसे पहले विटामिन क्या है समझिएगा। विटामिन आर कार्बोनिक कंपोनेंट। सबसे पहले ये जानना है कि विटामिन एक कार्बोनिक कंपोनेंट है which are required for metabolic activity of body। अर्थात विटामिन एक कार्बोनिक कंपोनेंट है जो हमारे शरीर की उपापचय क्रिया को है ना एक्टिव रखने में, क्रियाशील रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ठीक है। विटामिन क्या है? कार्बनिक कंपोनेंट है जो हमारे शरीर की उपापचय क्रिया को एक्टिव रखने में बहुत ही मददगार और सहायक होता है। ओके, यानी कि शरीर की क्रिया को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यह क्या है? मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है। क्या मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है? विटामिन। ओके, चल अब उसमें हम लोग पढ़े थे विटामिन के कुछ दो टाइप यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। एक जो है पहला जो टाइप था जिसको बोलते हैं सोलुबल विटामिन, यानी कि वह विटामिन जो जल में घुलनशील हो। ठीक है, तो जल में क्या घुलनशील होगा? तो बी और विटामिन सी। अब इसको याद करने के लिए बी माने बायोलॉजी, बी फॉर बायोलॉजी, सी माने केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री। तो याद करने के लिए इसका ये ट्रिक रहेगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप फेल हो जाएंगे तो आपका मेहनत कहां जाएगा? पानी में, यानी कि पानी आया यानी वाटर सोल्यूबल, यानी विटामिन बी सी याद करने के लिए बायोलॉजी केमिस्ट्री में फेल हो जाएगा तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? पानी में चला जाएगा, यानी कि आपका विटामिन बी और सी क्या हो गया? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अब आते हैं फैट सोल्यूबल की बात करते हैं। तो फैट सोल्यूबल में विटामिन के ई डी है, कीड़ा, के ई डी है, याद करने के लिए कीड़ा याद रखिएगा। यह वह विटामिन होता है जो वसा में विलय होता है। विटामिन के ई डी ए यह वह विटामिन होता है जो वसा में विलय होता है। तो वसा में यानी वसा कहाँ होता है? फैट में, है ना, और फैट में क्या होगा? विलय होगा। चलिए, तो कल का ये कंटेंट था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ये जानिए कि भाई विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? तो कॉम्प्लेक्स का ये रीजन होता है कि कई सारी विटामिन का समूह एक जगह जब हो जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें विटामिन बी के बहुत सारे सिनेरियो हैं, उसको हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें विटामिन बी वन को हम लोग, इसका जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, और थायमिन जो है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। उसके बाद आता है विटामिन बी2, इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं नियासिन। विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग पायरोडॉक्सिन। ठीक है, और विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं बायोटिन। ठीक है, और विटामिन बी9 का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं फोलिक एसिड। बहुत चलता है, बहुत फोलिक एसिड का देखिएगा गोली आजकल तो देखिएगा ना, जब जो महिला प्रेग्नेंट होती है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, जो भ्रूण जब बच्चे जब पेट में होते हैं ना, तो अक्सर गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा फोलिक एसिड नाम का गोली दिया जाता है, या फोलिक एसिड नाम का ये क्या दिया जाता है? याद रखिएगा, सिरप दिया जाता है, शीशी दिया जाता है, बोतल दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, ये आपका फोलिक एसिड उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे कर इतना मजा आएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, तब समझेंगे अरे अच्छा ये बात था, इसलिए फोलिक एसिड डॉक्टर साहब दे रही थी, तो ये चीज समझ में आएगा। देखिए आगे बढ़िए। अब आगे जो है विटामिन बी12, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। और ये बीज all are complex, all complex are called B complex, और यही सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है समूह को, तो उसी को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी सभी जो ये बी कॉम्प्लेक्स का जो चेन है एक जगह पर जाता है तो कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे हम लोग क्या करें कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12 ये सब जब
एक जगह मिलता है क्या कहलाता है? बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया B1 थाइमिन, थाइमिन क्या हो गया? विटामिन B1 यानी थाइमिन, थाइमिन B1 का रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, यह क्या हो गया? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो गया? राइबोफ्लोविन। ठीक उसी प्रकार B3 का रासायनिक नाम क्या हो गया? नियासिन। B5 का रासायनिक नाम क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिड। B6 का रासायनिक नाम क्या हो गया? पायरोडॉक्सिन। B7 का रासायनिक नाम क्या हो गया? बायोटिक। B9 का रासायनिक नाम क्या हो गया? फोलिक एसिड। और B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनोकावालामिन। इस सब को एक जगह जब हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, ऑल आर कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके कुछ कार्य को समझते कि भाई ये कार्य कैसे करते हैं, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो नोट डाउन कर लीजिए। वेलकम अनिल कुमार जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा नीचे ना शेयर का ऑप्शन होगा, नीचे में शेयर का एक ऑप्शन होगा, वहां से शेयर कर दीजिए, है ना। हाँ, शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां मर्जी वहां शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शेयर कर दीजिए। और क्लास कैसा लग रहा है बताइए आप लोग। राहुल कुमार यादव फ्रॉम नोएडा सेक्टर 25, थैंक यू राहुल जी। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको कार्य को देखते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा कार्य को देखते हैं। तो कार्य क्या है, इसके फंक्शन को देखिए। फंक्शन अर्थात कार्य, यानी कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है अपना कार्य कैसे करता है। तो कार्य कहता है मेंटेन ब्लड लेवल। सबसे पहले इसका कार्य है कि हम लोग का शरीर का ब्लड है उसके जो मात्रा है उसको नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है मेंटेन ब्लड प्रेशर, मतलब रक्त का तो नियंत्रण करता ही है, और हम लोग का जो रक्तचाप होता है, रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, उसको भी यह नियंत्रण करने का काम करता है। कौन? बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या कहता है स्किन प्रोटेक्शन, यानी हम लोग का जो त्वचा है उसके सुरक्षा की भी जिम्मेवारी किसके पास है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पास। यही रीजन है 90% फिजिशियन डॉक्टर्स द्वारा आप देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स वाइडली प्रोवाइड किया जाता है, वाइडली प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कहता है हेयर फॉल। देखिएगा कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे ना कि एक बेला जो है ना हाथ लगाएंगे या कॉफी लगाएंगे तो कॉफी जो है बाल आ जाएगा, कॉफी में हाथ में आ जाएगा। पता है रीजन क्या होता है? दैट्स रीजन ये होता है कि उनके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स जो है बन ही नहीं रहा है। बी कॉम्प्लेक्स उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से ही उनका बाल जो है गिर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है मेंटल डिसऑर्डर, मतलब मस्तिष्क का ठीक से कार्य न होना। देखिएगा ना कुछ आदमी होगा, अभी बोल दीजिएगा अच्छा बाजार जा रहे हो, ठीक है जाओ, और जब लौटेगा तो पता चलेगा कि मतलब कोई सामान उसका छूट गया। पता रीजन क्या होता है? वहां तक उसको याद रहता है, मतलब याददाश्त जो है ना वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, तो वहां भी प्रॉब्लम होता है। समझिए कि बी कॉम्प्लेक्स का ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसका मस्तिष्क ठीक से वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, अब इसके जो है कुछ डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सोर्स है, सोर्स के बारे में जानेंगे। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड मॉर्निंग सूरज जी, गुड मॉर्निंग। नीचे शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या है सोर्स इसका समझिए, पहले डिसऑर्डर समझिए। पहले इसका जो है डिसऑर्डर समझिए, बीमारी समझिए कि ये जो है
बीमारी, अगर विटामिन बी का कमी हो जाए, बी कॉम्प्लेक्स का कमी हो जाए तो क्या क्या बीमारी होगा? तो सबसे पहला जो इसमें बीमारी होगा बेरी बेरी। अब आपके मन में होगा कि सर बेरी बेरी कौन सा बीमारी है? तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। यह बेरी बेरी वह बीमारी है जिसमें हम लोग के शरीर में थायमिन जो विटामिन है, जैसे B1 मैंने बताया ना, B1 थायमिन, ऊपर ही देखिए थायमिन, B1 जो विटामिन है यह हम लोग के शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। यही कंडीशन है कि बेरी बेरी बीमारी हो जाता है। इसके कुछ लक्षण है, जैसे याददाश्त कमजोर होना, भूख न लगना, जो है हृदय विकार होना, है ना, जो है शरीर का ठीक से नहीं बन पाना, है ना, ये सब जो है इसके थायमिन के कमी की वजह से ये समस्याएं होती है ना। तो ये बेरी बेरी है। बेरी बेरी में क्या होता है, शरीर में थायमिन नाम का जो विटामिन है B1 है वह जो है ठीक से नहीं बन पाता है। ठीक है, आशा आप लोग समझ पा रहे हो, समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए यस नो। ठीक है, तो ये B1, तो B1 की कमी से जो थायमिन नामक जो है विटामिन है यह शरीर में पर्याप्त रूप से नहीं बन पाता है। यही रीजन है कि बेरी बेरी बीमारी होता है। अब बात करते हैं स्किन ड्राइनेस की। स्किन ड्राइनेस का क्या होता है कि ड्राइनेस का मतलब होता है ड्राई, सूखा। स्किन मतलब त्वचा, तो त्वचा का सूखना, सूखापन। देखिएगा ना, कुछ लोग का त्वचा जो है एकदम, देखिएगा एकदम मुरझाई टाइप के रहेगा। उसका रीजन ये होता है कि उनके शरीर में जो है अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कमी होता है। यही रीजन है कि उनका त्वचा सूखा सूखा दिखाई देता है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया हेयर फॉल, तो हेयर फॉल क्या होता है, इसमें जो है बाल गिरने लगता है। यानी बाल तो थोड़ा मोड़ा सबका गिरता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा ही बाल का गिरना, ज्यादा ही हेयर फॉल होना, वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ओर दर्शाता है कि आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जैसे मैंने ऊपर बताया मेंटल डिसऑर्डर, यानी मस्तिष्क जो विकार है, याददाश्त कम हो जाना, भूल जाना, ये सब चीजें होता है, यह चीजें होता है इसमें। चलिए डिसऑर्डर में एक बार और बता देते हैं। जैसे इसमें क्या है, डिसऑर्डर मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जब कमी हो जाएगा तो क्या होगा, तो बेरी बेरी नाम का बीमारी होगा। बेरी बेरी में क्या होता है, थायमिन का जो है लेवल शरीर में कम हो जाता है। इसमें जो है याद ना रहना, भूख न लगना, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। ठीक है, स्किन ड्राइनेस में क्या होता है, त्वचा का सूखापन होता है, यानी त्वचा जो है हरा भरा नहीं नजर आएगा, मतलब त्वचा पे रंगत नहीं होगा, वो ना सूखा सूखा दिखाई देगा। ठीक है, हेयर फॉल, बालों का झड़ना इसमें शामिल है। मतलब बाल जो है मतलब अनचाहे बाल, मतलब ऐसे ही बाल झड़ने लगेंगे। बाल तो नॉर्मली सबका झड़ता है, लेकिन बाल ज्यादा ही झड़ने लगेंगे इस कंडीशन में, तो समझिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी। मेंटल डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मस्तिष्क विकार होता है, ठीक से याद नहीं रहेगा, ठीक से चीजें समझ नहीं पाएंगे। 4 वो सामान लेने जा रहे हैं, सामान 3 वो लेके आए, या कोई कहा अरे तुमको कहा, अरे यार भूल गए, तो भूल गए, मतलब यहाँ आपका कहीं ना कहीं मस्तिष्क विकार हो रहा है ना, जो मस्तिष्क है ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो ये सब जो है रीजन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, अब आते हैं इसके सोर्स। तो सोर्स पढ़ने के पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम वकील जी, वेलकम। नीचे शेयर का ऑप्शन है, शेयर कर दीजिए प्लीज, लाइक कर दीजिए सेशन को। अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। सोर्स यानी घटक की बात है, घटक किसका क्या है, तो घटक में हम लोग को देखना है कि भाई ये विटामिन बी सी पी लेना बहादुरी नहीं ना है जी। डॉक्टर्स जो है मजबूरी में आपको दवा देते हैं, क्योंकि बहुत लोग फल फ्रूट नहीं खरीद पाते, बहुत लोग हरा सब्जी नहीं खरीद पाते हैं। तो यहाँ करना क्या है, इसके घटक क्या है, सोर्स क्या है, आएगा कहां से। तो चलिए बी कॉम्प्लेक्स को पूरा कहां से करेंगे, घरेलू नुस्खा बताते हैं।
खास करके फिजियोथेरापिस्ट और जो डाइटिशियन है, नेचुरोपैथ के डॉक्टर है, आयुष के डॉक्टर है, वो लोग ज्यादा ही इसको प्रेस करते हैं। अब तो ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी एमबीबीएस डॉक्टर लोग भी जब करते हैं तो ज्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही सहारा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सोर्स इसके क्या है, घटक कहाँ है, यानी कहाँ से बी कॉम्प्लेक्स हम लोग पूरा करेंगे। तो एक जो अंडा है, अंडा से हम लोग बी कॉम्प्लेक्स को पूरा करेंगे। अंडा में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। मिल्क, जैसे मैंने कल बताया, भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, ऊंट का दूध, ऊंट मतलब सहारा लेंगे दूध का, दूध में भरपूर मात्रा में जो है ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन पाया जाता है। और वेजिटेबल लिखे हैं लेकिन यहाँ होगा ग्रीन वेजिटेबल, हरा पत्तेदार साग सब्जी ज्यादा ही इसमें जो है बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। मीट, चिकन मटन खाइएगा उसमें भी बहुत अच्छा जो है विटामिन बी का सोर्स होता है, और उसमें फैट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सोयाबीन, सोयाबीन भी आप खाएंगे उसमें भी विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है। सूरजमुखी का तेल, जिसको हम लोग सनफ्लावर बोलते हैं, उसके तेल में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका विटामिन बी का आपका जो है पूरी चीज। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मैंने अब ये जो है टाइप पढ़ाया। अब कल इस कंटेंट में और आगे बढ़ेंगे। कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, समझ में नहीं आई होगी कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और कंटेंट लंबा होगा, एक हफ्ता आपका बी कॉम्प्लेक्स ही चलेगा, एक एक चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।